Hello friend, this is Prabhu Mishra and you are watching Financial Funds. Today's my topic is how to invest in the shares and which shares to buy. So there are two ways to invest in the shares. पहला तरीका है कि डायरेक्टली मैं शेयर्स परचेज करूं। मेरे पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए इसके लिए और मैं किसी भी कंपनी का शेयर्स परचेज कर सकता हूं। दूसरा तरीका है कि मैं डायरेक्टली शेयर्स परचेज ना करके म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू जाऊं। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, दोनों तरीके में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है अपने को। तो फर्स्ट वेज कि अगर मैं डायरेक्ट रूट से जाता हूं तो तीन तरह के कंपनीज हैं जिसमें कि मैं शेयर्स परचेज कर सकता हूं। पहले कैटेगरीज की कंपनी है दैट इज कॉल्ड द लार्ज कैप कंपनीज। लार्ज कैप कैटेगरीज वो कैटेगरीज है जहां पे कि जिसका मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशंस 20,000 करोड़ से अबव है। देन द सेकेंड कैटेगरीज दैट इज कॉल्ड द मिड कैप कैटेगरीज। जो मिड कैप कैटेगरीज हैं इसका मार्केट वैल्यूशंस 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ के बीच में होता है। एंड द थर्ड कैटेगरीज दैट इज कॉल्ड द स्मॉल कैप कैटेगरीज। इस स्मॉल कैप कैटेगरीज का मार्केट वैल्यूशंस 5,000 बिलो है। तो ये तीन कैटेगरीज हैं जहाँ पे कि मैं पैसा लगा सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट रूट करता हूँ जो कि रिस्की है, अगर आप पहले टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक्स में तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा जाने के लिए, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो इन तीनों कैटेगरीज में आप लार्ज कैप कैटेगरीज को प्रीफर्ड और स्टेबल है, मार्केट स्टेबल होता है, इसका जो स्टॉक प्राइस होता है वो स्टेबल होता है। तो इसलिए मुझे प्रीफर करना चाहिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो लार्ज कैप कैटेगरी। इस टाइम की स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, नॉट फॉर द ऑल द टाइम, फॉर दिस टाइम्स, दिस इज द टाइम ऑफ द कोविड-19। सो फॉर द टाइम, इन द टाइम ऑफ द कोविड-19 यू शुड, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स यू शुड गो फॉर द लार्ज कैप कैटेगरीज। Then I am coming on the second points that is called different route, that is the mutual fund routes. Mutual fund routes में मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ? म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ स्टॉक्स में तो तीन तरीके हैं म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने का। पहला है SIP रूट, दूसरा रूट है लमसम रूट और तीसरा रूट है आपका STP। SIP का मतलब है जो भी अमाउंट मैं डिसाइड करूँगा, 10,000 5,000 जो भी मैं डिसाइड करूँगा वो हर महीने मेरे अकाउंट से स्टॉक्स, जो भी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, यहाँ पे स्टॉक्स को म्यूचुअल फंड बोलते हैं, जिस कैटेगरी का हमने म्यूचुअल फंड चूज किया, चाहे वो मिड कैप कैटेगरी का चूज किया या लार्ज कैप का चूज किया या स्मॉल कैप का, जिस कैटेगरी का चूज किया उसमें जाता रहेगा। देन द कमिंग कि अगर मैं SIP रूट के थ्रू जाता हूं तो ये तरीका होगा। दूसरा रूट है लमसम रूट। लमसम रूट में अगर होगा तो अगेन मैं कैटेगरी चूज करूंगा कि मुझे लार्ज कैप या स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जाना है और वो एक साथ पैसा चला जाएगा। देन द थर्ड रूट इज STP। इस रूट में क्या होता है कि इनिशियली पैसा आप लिक्विड फंड में डाल देते हैं, दैट इज अ डेट फंड्स, और इस फंड से पैसा आपके जो डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन आई मीन टू से कि लार्ज कैप कैटेगरीज, स्मॉल कैप कैटेगरीज और मिड कैप कैटेगरीज, जहां पे पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं वहां पे पैसा जाता रहेगा। तो आई एम कमिंग ऑन द स्ट्रेटेजी नंबर 1, फर्स्ट स्ट्रेटेजी कि मेरा पहला स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। पहला स्ट्रेटेजी हमारा होना चाहिए कि डाइवर्सिफाई योर रिस्क। तो डाइवर्सिफाई मैं रिस्क को कैसे करूंगा? लेट्स सी कि मैं 10,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। अब मुझे डाइवर्सिफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो रूट होगा दैट इज 20:20:20:40। अब इसका मतलब ये हुआ कि 20% जो अमाउंट है मेरा इन्वेस्टमेंट का, अगर 10,000 में बात करूँ तो 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये मैं कहाँ लगाऊंगा? लार्ज कैप कैटेगरीज में। 2,000 रुपये मैं लगाऊंगा मिड कैप कैटेगरीज में, 2,000 रुपये लगाऊंगा मैं स्मॉल कैप कंपनीज में। दैट इज 20 60% हो गया। रेस्ट 40% मैं लगाऊंगा लिक्विड फंड्स में। ये मेरा स्ट्रेटेजी नंबर 1 है। द सेकेंड स्ट्रेटेजी कमिंग, देन डोंट पुट ऑल योर एग इन द सिंगल बास्केट। अब इसका मतलब क्या है, हमारे इन्वेस्टमेंट क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो 20% जो मैंने लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें मैं एटलीस्ट 2 जगह इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब एक जगह जो एक्सपोजर होगा मेरा ओनली 10% का होगा। तो अगर लार्ज कैटेगरीज में मैं कर रहा हूं 2,000 रुपये तो मैं प्रीफर करूंगा 2 जगह लगाने का, 1,000 रुपये 2 जगह लगाऊंगा। दैट इज डोंट पुट योर ऑल द एग इन द सिंगल बास्केट। एंड द कमिंग द थर्ड स्ट्रेटेजी। थर्ड स्ट्रेटेजी होता है स्मार्ट मूव। स्मार्ट मूव का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मैंने आपको बताया कि जो पैसा मेरा 40%, पहले स्ट्रेटेजी मैंने बताया था 20 एंड 40, जो 40% पैसा मैंने लिक्विड फंड में रख रखे हैं उसका मूव करना। मूव कहाँ पे करूंगा मैं? जब भी मार्केट करेक्शन होती है, जब भी 10% का एटलीस्ट मुझे करेक्शन दिखता है मार्केट में अपने में, मैं हर 3 महीने के बाद इसका रिव्यू करूंगा। 3 महीने में अगर मुझे 10% का करेक्शन दिखता है, अगर इसमें जितना भी एटलीस्ट कम से कम 3% 10% दिखना चाहिए, 10% के मूव करेक्शन पे मैं क्या करूंगा, अपना 10% से 15% जो फंड मेरा लिक्विड फंड में पड़ा हुआ है, जो पैसा पड़ा हुआ, उस पैसे को मैं क्या करूंगा, यहां से निकाल के
डाल दूंगा, इक्विटीज़ में डालूंगा, तो मेरा ये चलता रहेगा। जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 10,000 रुपया, तो 4,000 रुपया हर महीने मेरा जा रहा है इसमें लिक्विड फंड में और 6,000 इक्विटी में जा रहा है। बट ये जो 4,000 इसमें लिक्विड फंड में जमा हो रहा है, जैसे मार्केट करेक्शन आएगी मैं मूव करूंगा। सो दिस इज द थर्ड स्ट्रेटेजी। अब मैं आता हूं कि STP क्या होता है। लमसम आपने समझ लिया, लमसम में भी मेरे को यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। पहला स्ट्रेटेजी डाइवर्सिफाई और रिस्क। सो मैं क्या करूंगा, 60% मतलब 20:20 मैं इक्विटी में डालूंगा। अब इक्विटी में कैसे करूंगा, मैं लार्ज कैप कैटेगरी में वही 20% मिड में और 20% स्मॉल डालूंगा और 40% मैं डालूंगा लिक्विड फंड्स में। ये स्ट्रेटेजी रहेगा मेरा। और अगेन मैं स्मार्ट मूव जैसे बताया मैंने वैसे ही मैं करूंगा इसमें लमसम में। थर्ड कैटेगरी हमारे पास है STP है। STP में क्या है कि वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिसके पास में इकट्ठा पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ज़्यादा अमाउंट है, 15 लाख 20 लाख 30 लाख इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट मार्केट में शेयर मार्केट में कैसे एंट्री करें। तो उनके लिए बेस्ट वे है कि वो सारा का सारा पैसा अपने लिक्विड फंड में डालें, जिसमें कि रिटर्न्स नॉर्मली FD से ज़्यादा मिलता है। जो आज के डेट में जो SBI का FD रेट है दैट इज 6.4%, सीनियर सिटीजन के लिए उससे ज़्यादा रिटर्न्स लगभग आ जाता है उसमें। तो आप पैसा को लिक्विड फंड में डालें। इसमें पहला तो रीज़न ये है कि लिक्विडिटी कभी भी निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या करें, इसमें से आप STP करें। STP क्या करेंगे, आप हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट को डायरेक्ट कर दें, कुछ अमाउंट लार्ज कैप, फिर वही वाला लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप 20-20-20। तो ये मैं इसमें कर सकता हूं, जो भी अमाउंट मैंने डिसाइड किया उसमें करता हूं। तो ये तीसरा स्टेज रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, फैमिली के साथ में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे मैंने, अगर आपके पास में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐप्स नहीं और करना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दिए हैं, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलता हूं मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।